अगर आपको ग्लोट से टांग के पिछली जानब दर्द महसूस होता है और ये दर्द काफी लंबे वक्त तक रहता है और ज्यादातर बैठने या चलने की वजह से आपको ये दर्द बढ़ जाता है, तो इसे हम पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम का नाम कहते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब साली, कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियोथेरेपी। आज हम बात करेंगे पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में कि पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या है और इसे हम घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। समझ लीजिए कि ये आपकी स्टैटिक नर्व है जो आपके पास आउट हो रही है आपके स्पाइन से और नीचे आपकी टांग की जानब नीचे तक जा रही है। तो आपका जो सा पीरिफॉर्मिस मसल है ये आपके S1 से लेके S4 से ओरिजिन होता हुआ आपके ग्रेटर ट्रोकेंटर पे जाके इंसर्ट होता है। तो इसके दो हेड्स होते हैं जो इकट्ठे होकर आपके ग्रेटर ट्रोकेंटर पे जाके इंसर्ट होते हैं। समझ लीजिए कि स्टैटिक नर्व इन दो मसल्स के हेड के दरमियान से पास आउट होते हुए नीचे हैमस्ट्रिंग मसल में जा रही है। जैसे ही आपका मसल हाइपरट्रोफी होता है या फिर फटीगेबिलिटी हो जाती है ड्यू टू हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस करने की वजह से, तो इससे ये होता है कि इसके ऊपर आपकी नर्व का प्रेशर आ जाता है, नर्व के ऊपर प्रेशर आ जाता है जिसकी वजह से आपकी टांग में नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन और चलने और वॉक करने से या बैठे रहने से दर्द बढ़ जाता है। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम को घर बैठे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। इसके लिए करना ये है कि आपने अपनी बैक्टीरियल लेग को फ्लेक्शन में लेके जाना है, थोड़ा सा एविडेंस करने के बाद एक्सटर्नली रोटेट करना है। तो देन अपनी लेग को कुछ इस तरीके से रखना है। जैसे ही आप रखेंगे और इसको डाउनवर्ड की तरफ प्रेस करेंगे तो आपको इधर बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा और आपकी जो लेग में पेन है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मसला ये हुआ, ये प्रॉब्लम डायग्नोज इस तरीके से होता है कि आपको वाकई पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम का मसला है। तो मैं आज आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपका पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम का प्रॉब्लम हेल्प आउट हो जाएगा। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमने कर रही है दैट इज पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच एक्सरसाइजेस। इसके लिए हमने करना ये है कि आपने दोनों लेग्स को बाइंड कर लेना है। अपनी इफेक्टेड लेग को अपनी अनअफेक्टेड लेग पर कुछ इस तरीके से रखने के बाद आपने अपनी अनअफेक्टेड लेग को चेस्ट की तरफ प्रेस करना है। ठीक है, जब आप चेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपको इधर डीप सा स्ट्रेच फील होगा जो कि पिरिफॉर्मिस मसल का स्ट्रेच है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो उनकी नेक है वो ना उठी हो, नेक ना करे, बिल्कुल सपोर्ट हो। और आपने कोशिश ये करनी है कि ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग आपका पेन पड़ेगा, पेन फ्री रेंज में या हल्की सी पेन बर्दाश्त करते हुए आपने इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है फॉर 30 सेकेंड और इसके आपने 3 सेट कर लेने हैं। सेकेंड एक्सरसाइज जोन से है, इट्स आल्सो पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच मसल। इसमें करना ये है कि आपने अपनी लेग को स्ट्रेट कर लेना है दोनों को। अनअफेक्टेड लेग को, जो हमारी अफेक्टेड लेग है, इसको आपने पकड़ के अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ मूव करना है जस्ट लाइक दैट। तो इससे आपको इधर डीप सा स्ट्रेच फील आउट होगा। ये आपके पिरिफॉर्मिस मसल के अपर हेड का स्ट्रेच है। इस पोजीशन को आपने 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है। तो इससे आपका पिरिफॉर्मिस का मसल रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। इस पोजीशन के भी हमने 3 स्ट्रेच कर लेने हैं तो इससे आपका पिरिफॉर्मिस मसल रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज जो सी हमने कर लेनी है दैट इज ग्लूटियस मीडियस एक्टिवेशन एक्सरसाइजेज। जब भी हमारा पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम का मसला आता है तो हमारे 3 इंपॉर्टेंट मसल जोन सिग्नल्स के हैं वो वीक हो जाते हैं। सबसे पहला मसल जोन सा है वो ग्लूटियस मीडियस वीक हो जाता है। सेकंड मसल जोन सा है हमारा वो ग्लूटियस मैक्सिमस वीक हो जाता है और थर्ड मसल हमारा हैमस्ट्रिंग का मसल है, वो हमारा बाइसेप्स फेमोरिस मसल है, वो वीक हो जाता है। तो मैं आज आपको इन वीक मसल की स्ट्रेंथनिंग भी बता दूंगा जिससे आपका पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम का प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में नहीं हो सकेगा। तो करना ये है कि अब हमने ग्लूटियस मीडियस की एक्टिवेशन करनी है। आपने अपने आपको इस पोजीशन में ले आना है। मिसाल के तौर पे मेरी लेफ्ट साइड ऑफ द लेग अफेक्टेड है, तो मैंने करना ये है कि अपनी लेग को एबडक्शन में लेके गया, थोड़े से अपने पाँव को इंटरनली रोटेट किया एंड देन थोड़ा सा पीछे लेके गया एक्सटेंशन में और इसको अब मूव करना है जस्ट लाइक दैट। फुट की पोजीशनिंग
बिल्कुल सेम रहे, चेंज ना रहे, इस पोजीशन के हमने 25 रेप्स कर लेने हैं, जो आपको हेल्प आउट करेगा ग्लूटियस मीडियस की एक्टिवेशन के लिए। इस पोजीशन के हमने 25 रेप्स के साथ 3 सेट कर लेने हैं, जो आपको हेल्प आउट करेगा ग्लूटियस मीडियस की एक्टिवेशन में। सेकेंड एक्सरसाइज जो हमने कर लेनी है, दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, जो कि हमारे ग्लूट्स का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा मसल है। इसमें अपने करना यह है कि प्रोन पोजीशन में उल्टा लेट करना है। आपने अपनी इफेक्टेड लेग को बेंड कर लेना है। बेंड करने के बाद आपने अपनी लेग को ऊपर की तरफ उठाना है। कोशिश ये है कि जो सी आपकी पेल्विक बोन है, जिसे हम एलियस बोन भी कहते हैं, वो आपकी बेड के साथ लगी रहे, वो ऊपर को ना उठे। क्योंकि अगर वो ऊपर को उठेगी तो वो आपके कमर के मसल्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देगी। तो करना ये है कि आपने उल्टा लेटते हुए आपका जो ये स्पान है वो बेड पे लगा रहे, और आपने अपने लेग को कुछ इस तरीके से उठाना है। इस पोजीशन को हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है। तो इससे आपका ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। इस पोजीशन के हमने 10 reps कर लेने हैं, जो आपको हेल्प आउट करेगा ग्लूटियस मैक्सिमस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थर्ड एक्सरसाइज जो हमने कर लेनी है फॉर स्ट्रेंथनिंग आवर बाइसेप फेमोरिस मसल। इसमें हमें करना ये है कि आपने अपने फुट को इंटरनली लेके जाना है, जिसे हम इन्वर्जन ऑफ फुट कहते हैं। ये करने के बाद आपने डाउनवर्ड टू अबव अपनी लेग को कुछ इस तरीके से बेंड करना है। तो इससे आपका पेरिफेरल्स का मसल जो है वो स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको अपर लेवल पे लेके जाएं, तो आप कोई भी एंकल ट्रेनिंग यूज कर लिए, जो आपको हेल्प आउट करेगा फॉर स्ट्रेंथनिंग योर बाइसेप फेमोरिस मसल। एक्सरसाइज जो सी है हमने डेली बेसिस पे कर लेनी है, जो आपके पेरिफेरल सिंड्रोम के मसल को हेल्प आउट करेगा। कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी वॉक को कंटिन्यू करना है। ज्यादा हैवी वेट या लिफ्टिंग वगैरह वाली एक्सरसाइजेस नहीं करनी। ये एक्सरसाइजेस आपने डेली बेसिस पे करनी है, तो आपका जो सा पेरिफेरल सिंड्रोम का प्रॉब्लम है वो कम होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सॉल्यूशंस स्टे कनेक्टेड।